सर बताइए क्या किस चीज़ का खुलासा हो रहा है और क्या उपलब्धि हाथ लगी है पुलिस की? देखिए, कोतवाली नगर क्षेत्र में नखासा बाज़ार में कुछ सौंदर्य प्रसाधन, नकली सौंदर्य प्रसाधन, नकली रॉ मटेरियल से या नकली ब्रांड नेम्स के तहत बनाए जा रहे हैं, इस बारे में सूचना मिली थी, जिस पर ड्रग इंस्पेक्टर को साथ लेकर के एक जॉइंट टीम ने कल उस पर रेड करा है। और रेड करने पर भारी मात्रा में, जैसा कि आप देख सकते हैं, काफ़ी रॉ मटेरियल, कुछ तैयार माल, कुछ फेक चीज़ें जो है ये बरामद हुई हैं, जिस पर समुचित धाराओं में आईपीसी, ट्रेडमार्क एक्ट, कॉपीराइट एक्ट और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, इन सभी के अंतर्गत जो है अभियोग पंजीकृत किया गया है। 3 मुलजिम गिरफ्तार हुए हैं। ये लोग बताया जा रहा है कि लगभग 2 वर्ष से वहाँ पर सामान जो है बाहर से ला करके या लोकल लेवल पर तैयार करके मानव जीवन के लिए जो अहितकर चीज़ें हैं, जो ऐसे कॉस्मेटिक्स हैं जो कि बिल्कुल कतई चेहरे पे हाथों में नहीं लगाने चाहिए, और आजकल के समय आपको मालूम है हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ हो रहा है, हैंड सैनिटाइज़र भी नकली बना रहे थे, जिसका कि इनके पास में कोई ऑथराइजेशन नहीं था, कोई लाइसेंस नहीं था, और चीज़ों को जो है गलत तरीके से बेच रहे थे। ये इसमें मुकदमा कायम किया गया है। विवेचना से और अन्य लोग जो इसमें शामिल रहे हैं या जो इनके यहाँ से सामान ले जाते थे, इस प्रकार के बार्बर शॉप, सैलून्स और भी तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनका नाम का उद्घाटन होने की संभावना है। विवेचना में आगे कार्रवाई की जाएगी। सर जो लोग खरीद रहे थे, काफ़ी लॉन्ग समय से खरीद रहे होंगे, ऑब्वियसली बात है कि अगर सहारनपुर में ये बन रही है तो क्या उन लोगों तक भी पुलिस पहुंची अभी? हाँ, निश्चित रूप से पहुंचेगी। अभी आपको याद होगा थोड़े दिन पहले थाना मंडी में इसी तरह की कार्रवाई हुई थी। उसमें इनसे सामान लेकर के नकली सामान को असली की तरह बना के बेचने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। वही प्रयास इसमें भी किया जाएगा, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से जनता से भी अपील करना चाहूँगा, और जो इनसे सामान खरीदते हैं ऐसे लोगों से, जानते हुए भी कि ये गलत है, उससे अपील उनसे करना चाहूँगा कि इस प्रकार से मानव जीवन के साथ खिलवाड़ ना करें। इस प्रकार की अगर किसी ने हिमाकत करी तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। विवेचना में और जैसे जैसे तथ्य मिलेंगे हम ऐसे लोगों को गिरफ्तार करेंगे और उनके द्वारा जो है जो ये गलत काम किया जा रहा है उस पर अंकुश लगाएंगे। सर बात की जाए अगर गिरफ्तारी की, तो जनपद सहारनपुर में भी ये सिलसिला जारी है गिरफ्तारी का। पास में हरियाणा बॉर्डर और उत्तराखंड भी लगता है, वहाँ की अगर बात की जाए तो और ज़िलों में भी ये सप्लाई हो रहा होगा। देखिए, अभी तक जो इनसे वार्ता हुई है तो ये प्रतीत हो रहा है इनसे कि शायद ये ला करके लोकल लेवल पे सैलून्स और बार्बर्स को देते थे। हाँ, थोड़े दिन पहले जो एक मुकदमा कायम हुआ था उसका ज़रूर इस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं कि और जनपदों में और राज्यों में भी सप्लाई था। तो ये सब विवेचना की बातें हैं। विवेचना में जैसे जैसे तथ्य प्रकाश में आएंगे, इस प्रकार के तथ्यों से इनकार नहीं किया जा सकता कि और जगह भी सप्लाई कर रहे होंगे। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। लास्ट सवाल है कि अगर बात की जाए फेयर एंड लवली और जिस तरह के पकड़े गए हैं, छोटी छोटी दुकानें, सैलून हैं, उन सब पर भी ये मतलब सामान गया है, वहाँ पर भी ये नज़र आ रही है, तो उनको कैसे देखा जाएगा? देखिए, किसी ब्रांड का नाम लिए बिना मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी कॉपीराइट का, ट्रेडमार्क का उल्लंघन करना बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। इन ऐसे लोगों को जानकारी होती है कि वो जो सामान बना रहे हैं वो मानव जीवन के लिए अहितकर है, इससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।